हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आजकल आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं अपार्ट फ्रॉम जो भी फेलोशिप्स या जो भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में अवेलेबल हैं, उसके अलावा मैं ऐसी इंटर्नशिप्स या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी आपको बता रहा हूँ, जो कि विदेशों में अवेलेबल हैं या अब्रॉड अवेलेबल हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड जाने में इंटरेस्टेड हैं और अलग-अलग फेलोशिप्स ढूँढ रहे हैं। तो मैं ऐसे ऑथेंटिक फेलोशिप्स के बारे में आपको बताता चल रहा हूँ, जो कि यूजी, पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो आज उसी सिलसिले में मैं आपसे आइंस्टीन फेलोशिप के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारी रीच बढ़ती है और हमें ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचने का मौका मिलता है, जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमको एक कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता रहता है, जिससे कि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार-बार लेकर के आ सकें। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस समय मैं आइंस्टीन फेलोशिप के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये लिंक आप देख लीजिए। ये लिंक आइंस्टीन फोरम का है। ये एक ऐसा फोरम है जो आइंस्टीन फेलोशिप को प्रमोट करता है या आइंस्टीन फेलोशिप प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये और भी बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हैं या प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, उनको भी फंड करता है। तो ये आइंस्टीन फोरम, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका ये लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी इसको दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे रिलेटेड एक पीडीएफ भी है, उसको भी मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपने पोस्ट कर दूंगा। वहाँ से आप और डिटेल्स ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं और भी इस तरीके की डिटेल्स भेजता रहता हूँ। तो आप ज़रा देखें, ये आइंस्टीन फेलोशिप यहाँ पे दिया हुआ है और इट इज़ अवॉर्डेड बाय आइंस्टीन फोरम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंड विटनस्टीन फाउंडेशन। तो ये दो संस्थान हैं जिसकी मदद से ये आइंस्टीन फेलोशिप दी जाती है। तो आइंस्टीन फोरम एंड विटनस्टीन फाउंडेशन ऑफर अ फेलोशिप फॉर आउटस्टैंडिंग यंग थिंकर्स। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, यंग थिंकर्स लिखा गया है, और who wish to pursue a project in different field from that of their previous research। तो चाहे आप यूजी पीजी वगैरह के स्टूडेंट हो, अगर आपने कोई पढ़ाई की है या रिसर्च वगैरह की है, उससे हट करके अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग यंग थिंकर्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक। तो उससे अगर हट करके आप कोई चीज़ सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। The purpose of this fellowship is to support those who, in addition to producing superb work in their area of specialization, are also open to other interdisciplinary approaches। तो जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस की ही मतलब पूछ है। ज़्यादातर जगहों पे भी इंटरडिसिप्लिनरी काम ही किया जा रहा है। उसी सिलसिले में यहाँ पर भी आइंस्टीन फेलोशिप में भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस को प्रमोट किया जाता है। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने, आप जानते ही हैं, कितने अलग-अलग चीज़ों पे, अलग-अलग डिसिप्लिन्स में इन्होंने काम किया हुआ है और बेहतरीन रिजल्ट ऑब्टेन किए। अच्छा, अब देखते हैं कि फेलोशिप में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो फेलोशिप में आपको लिविंग अकोमोडेशन मिलेगा फॉर 5 टू 6 मंथ्स इन द गार्डन कॉटेज ऑफ आइंस्टीन्स ओन समर हाउस इन कैपुट, ब्रांडेनबर्ग। तो ये जर्मनी में है। आपको जानकारी होगी कि आइंस्टीन जो हैं वो जर्मनी के थे। वहाँ पे उन्होंने कुछ समय रहा भी, उनका एक घर है और उस घर में रहने का आपको मौका मिलेगा ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ पोट्सडैम एंड बर्लिन। तो बर्लिन की यूनिवर्सिटी जो है और पोट्सडैम के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से बहुत थोड़ी दूर पे ही है इनका घर, आइंस्टीन का। तो आप वहाँ जाकर आपको वहाँ पे रहने का इंडीड मौका मिलेगा। तो इससे बड़ी बात और तो कुछ हो नहीं सकती, अगर कोई आप साइंस की पढ़ाई करते हैं तो। अच्छा, जो फेलो है उसको स्टाइपेंड भी मिलेगा 10,000 यूरो का। तो काफ़ी बड़ा स्टाइपेंड है ये। और तो और आपका जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, वो भी रीइम्बर्स कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको ट्रैवलिंग में भी कुछ पैसे नहीं देने हैं। आपको 10,000 यूरो दिए जाएंगे आपकी फेलोशिप के फॉर्म में, और आपको रहने का तो मौका मिल ही रहा है। अच्छा, एप्लीकेशंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जो एप्लीकेंट है उसकी उम्र 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया, ये यंग थिंकर्स को प्रमोट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी डिग्री, देखिए यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च, पीएचडी कुछ मेंशन नहीं है, तो उससे ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता कि किसको एलिजिबल कर रहे हैं, सॉरी।
तो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, तो जितना लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी डिग्री को अलाउ कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बायोलॉजी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिजिक्स या केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस फॉर 2025 शुड इंक्लूड, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए। इनको सीवी चाहिए आपका, 2 पेज प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहिए एंड 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जून 1 2024 तक इन तक पहुंच जाने चाहिए। अच्छा, आपका जब फेलोशिप पीरियड एंड होगा तो आपको अपना काम प्रेजेंट करना पड़ेगा पब्लिक लेक्चर एट आइंस्टीन फोरम एंड एट विटनस्टीन फाउंडेशन, दोनों जगह आपको अपना काम प्रेजेंट करना पड़ेगा। आइंस्टीन फेलोशिप इज नॉट इंटेंडेड फॉर एप्लीकेंट्स हु विश टू कंप्लीट एन एकेडमिक स्टडी दैट दे हैव ऑलरेडी बिगन। मतलब अगर आप कोई काम ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं, वो उसके लिए नहीं है। आपको एकदम नई चीज़ सोचनी है और फिर उसके ऊपर काम करना है। Successful application must demonstrate the quality, originality, and feasibility of the proposed project as well as the superior intellectual development of the applicant. तो भाई जो आपका मतलब एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, दैट मीन्स ये किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो आप प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, वो कितना ओरिजिनल है। ऐसा तो नहीं है आपने कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया है। कितना फीजिबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने प्रोजेक्ट में कर देते हैं, बट उसको करना एट अ गिवन टाइम में उसको करना या गिवन रिसोर्सेज की मदद से उसको करना पॉसिबल ही नहीं होता। इसके अलावा अगर हम देखें तो वो कितना फ़ायदा करेगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितना होगा एप्लीकेंट का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट की जाएंगी। ठीक है। इट इज़ नॉट रेलेवेंट वेदर द एप्लीकेंट हैज़ बिगन वर्किंग टुवर्ड्स और करेंटली होल्ड्स अ पीएचडी। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपने वेदर द एप्लीकेंट हैज़ बिगन वर्किंग टुवर्ड्स और करेंटली होल्ड्स अ पीएचडी, नॉट रेलेवेंट, रेलेवेंट ही नहीं है। द प्रपोज प्रोजेक्ट नीड नॉट बी इंटायरली कंप्लीटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फेलोशिप बट कैन बी द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्गर प्रोजेक्ट। ये भी बात यहाँ पे बताइए, ज़रूरी नहीं है कि आप उस प्रोजेक्ट को खत्म कर ही लें, बट कम से कम शुरुआत करेंगे। ठीक, प्लीज नोट दैट नो फेलोशिप विल बी गिवन फॉर डेजर्टेशन रिसर्च। द प्रपोज प्रोजेक्ट मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन कंटेंट एंड प्रेफरेबली फील्ड एंड फॉर्म फ्रॉम द एप्लीकेंट्स प्रीवियस वर्क। तो यहाँ पे कोई भी डेजर्टेशन से रिलेटेड काम आपको फंड नहीं किया जा रहा है, आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा। अगर आप एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं तो ये इनका ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा चाहिए तो आइंस्टीन फोरम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये इनका नंबर है +49 ये करके नंबर है, ये जर्मनी का कोड है। अब यहाँ पे कुछ FAQs दिए हुए हैं, जैसे व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स कैन आई प्रपोज। अच्छा देखिए, आपके जो प्रोजेक्ट होने चाहिए वो इंग्लिश में ही होना चाहिए, ठीक है, और आपके डेजर्टेशन थीसिस वगैरह का पार्ट नहीं होना चाहिए। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर हाउ डिफरेंट शुड माई प्रोजेक्ट प्रपोज प्रोजेक्ट बी डिफरेंट फ्रॉम माई प्रीवियस वर्क, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे ये पता किया जा सके कि आपका काम जो है वो अपनी प्रीवियस पढ़ाई से कितना डिफरेंट है। इसका कोई तरीका नहीं है, बट आप कोशिश करें कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो। कैन आई प्रपोज 2 प्रोजेक्ट्स, ऐसा मतलब ये प्रपोज कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि आप एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान लगाइए, उसी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए। शुड आई अटैच द लेटर ऑफ रेफरेंसेस। अब देखिए, रेफरेंस का ये इन्होंने बोला हुआ है कि आप ये दोनों तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप अपनी ईमेल के साथ भी रेफरेंसेस अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेफर करेंगे कि आप जो रेफरेंसेस हैं इनकी इनकी ईमेल पे डायरेक्टली पहुँचें फ्रॉम द रेफरीज। क्या टोइफल और IELTS रिक्वायर्ड है? ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। बस आपका जो एप्लीकेशन आप भेजोगे उसमें इंग्लिश अच्छी लिखी होनी चाहिए ताकि वो समझ में आ सके कि हाँ आपकी इंग्लिश अच्छी है। व्हेन विल आई हियर बैक अबाउट माय एप्लीकेशंस, तो जो रिव्यू करने का और इंटरव्यू करने का जो प्रोसेस है वो जून में हो जाएगा। फाइनल डिसीजंस जो हैं वो एंड ऑफ जुलाई तक आपको मिल जाएंगे। When does the fellowship take place? Although the exact dates are flexible, पर 5 to 6 months period of fellowship should be preferably take place during summer months. Summer months में ये होगी at the and end with the calendar year. It is it mandatory to stay in Einstein Summer House? Yes, ये mandatory है।
व्हाट मे द स्टाइपेंड बी यूज फॉर, आपके लिविंग एक्सपेंसेस को और प्रोजेक्ट में जितना खर्चा होगा उसको कवर करने के लिए है। क्या फैमिली आ सकती है? जी हाँ, फैमिली जा सकती है, बट उसको कवर नहीं किया जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उनके कवर नहीं किए जाएंगे। क्या अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा तो क्या कर सकते हैं? आप रीअप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब आइंस्टीन फेलोज जो हैं वो कौन कौन रह चुके हैं, तो देखिए इनका नाम भी दिया हुआ है। जितने आइंस्टीन फेलोज रह चुके हैं तो काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है, देख सकते हैं आप। और इंडिया के भी एक श्याम वपुल्लरी जो हैं 2021 में, इनको भी मिला हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह से मिला हुआ है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। और अगर मिल जाएगा तो बहुत बहुत बूस्ट हो जाएगा आपके करियर के लिए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखिए मैं देख पा रहा हूँ कि ये कॉल फॉर एप्लीकेशंस दिया हुआ है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर पाएंगे। बट देखिए उसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये यही चीज़ें जो मैंने अभी अभी आपको बताई थी वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और वही चीज़ें इस पीडीएफ में दी हुई हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।